दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन नई भर्ती को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप सबका इंतजार था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली कब आएगी, तो इसको लेकर जो है एक नोटिस बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस नोटिस में क्या कुछ संभावित है कि ये वैकेंसी आ रही है, जैसे कि तमाम जो है बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी पहले से रह चुके हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके द्वारा जो टेलीग्राम होता है ना, उसमें ये नोटिस जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो ऑलरेडी वर्क करते हैं। तो इसी को लेकर जो है अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो है नोटिफिकेशन जो है सत्य है, और इसमें जो है डेट वगैरह सब चीज़ आ चुका है। तो पहले आप वीडियो को समझिए कि क्या नोटिफिकेशन है और कब से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की संभावना है, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस वगैरह क्या होता है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पे बहाली जो है निकल कर आ रही है 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ऑलरेडी एक और बहाली जो है आई हुई है बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही, स्टेनोग्राफर के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी जो है उसके ऊपर वीडियो बना के बताया ये आप लोग को। वो स्टेनो की पद है, जिसमें जिनको स्टेनो आती है वो ही लोग उसमें आवेदन करते हैं। लेकिन इसमें आपको जो है कंप्यूटर के साथ साथ आपको जो टाइपिंग आनी चाहिए, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, दोनों में से कोई आपको टाइपिंग चाहिए। और 12वीं पास यहाँ क्वालिफिकेशन बोली गई है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो लगता ही लगता है, आप सबको पता है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इस नोटिफिकेशन की जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि ये जो है नोटिफिकेशन बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और ये नोटिफिकेशन जो है सत्य, मतलब थोड़ा सा सत्य प्रमाणित होता है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए 2 फरवरी 2024 के डेट में ये नोटिस जो है जारी किया गया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो है सिग्नेचर हूबहू मैच कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं। और जो प्रबंध निदेशक हैं बेल्ट्रॉन के, उनका सिग्नेचर, जो ऑलरेडी एक वैकेंसी चल रही है, आप सबको याद होगा, मैं दिखाना चाहूँगा। जो स्टेनोग्राफी की वैकेंसी चल रही है, इसका भी देखेंगे तो सिग्नेचर जो है इसी तरह से है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से। और फॉन्ट वगैरह भी सेम उसी तरह से मैच भी कर रहा है। इसका जो आवेदन स्टार्ट होगा 13 फरवरी से स्टार्ट होगा और 5 मार्च तक चलेगा। ये मैं स्टेनो की बात कर रहा हूँ, जो कि ऑफिशियली जो है आपको रिक्रूटमेंट वाला पेज पे आ गया है। जो बेल्ट्रॉन की ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन आ गया है स्टेनोग्राफी वाला। लेकिन जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के लिए जो नोटिस वायरल हो रहा है, इसकी सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी जो है इसमें आप देखेंगे तो इसका अभी ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पे जारी नहीं किया गया है। जो इनका वेबसाइट है, ये वेबसाइट बिहार बेल्ट्रॉन की जो ऑफिशियली साइट है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी ये नोटिस अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी स्टेनो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ 1 से 2 दिन में मैं आपको जो है बता दूंगा कि ये बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है, गलत नोटिफिकेशन है। तो चलिए समझ लेते हैं इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि क्या कुछ जो है इसमें लिखा गया है और क्या कुछ अपडेट है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20 फरवरी 2024 मंगलवार से निगम की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब जिनको भी बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करनी है, वो जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे 20 फरवरी से। यहाँ पे जो है बातें लिखी गई है, और यहाँ बोला गया है कि जो भी अधियाचना या जो भी विभाग में वैकेंसी आएगी, तो हम जो है मेन पावर एक एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार को जो है अधियाचना के विरुद्ध जो है संविदा के आधार पर हम जो है यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, मतलब जॉब उनको देते हैं। तो ये पैनल आपका तैयार होता है, और पैनल में आपका नाम रहता है, तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। अब राज्य सरकार के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा या किसी निकाय के द्वारा, विभाग के द्वारा, कार्यालय के द्वारा जब अधियाचना जाती है कि मुझे 5 ऑपरेटर चाहिए, 10 ऑपरेटर चाहिए, 100 ऑपरेटर चाहिए, तो बेल्ट्रॉन क्या करता है, उनको जो है उस विभाग में, उस जो है निकाय में, उस कार्यालय में क्या करता है, भेजता है। तो ऐसे जो है यहाँ पे लोगों को सिलेक्शन होता है। तो पहले आप इनका जो है एक एग्ज़ाम देते हैं, फिर टाइपिंग टेस्ट देते हैं, और फिर आपका पैनल में नाम जोड़ दिया जाता है। पैनल में आप वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, और जैसे जैसे बहाली इनके द्वारा आती है, एजेंसी का डिमांड होता है, विभाग का डिमांड होता है, बिहार सरकार की डिमांड होता है, वैसे वैसे लोग जो है लोगों को भेज के ज्वाइनिंग कराते हैं। तो ऐसा जो है सिस्टम है इनका। और बीच में लोग थोड़ा सा अमाउंट भी कमाते हैं, जिसको हम लोग कमीशन बोल सकते हैं। जैसे सैलरी अगर देखा जाए तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी 17,100 आपको मिलती है। तो और ये लोग सरकार से जो है ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास जो है लेते हैं। तो बीच का जो पैसा है वो कहाँ जाता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये समझ ले एक तरह से कमीशन ही होता है। तो ऐसे होता है। तो सैलरी आपकी इतनी बनती है, मतलब ट्रांजैक्शन जो होता है, लेकिन आपको सैलरी कट कुट के इतना आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है। अब यहाँ देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास
और 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स यहाँ बोला गया है तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग, कोई एक टाइपिंग बोला गया है का अनुभव आपके पास है तो आप फॉर्म का आवेदन करेंगे। एवं BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे यानी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब तो यहाँ पे समझ में आ गया, मतलब सिंपल समझिए 12वीं पास चाहिए और आपको जो है यहाँ पे 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स यानी ADCA का सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया है और हिंदी या अंग्रेजी कोई टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 59 वर्ष की आपकी उम्र सीमा है, तो आप फॉर्म को भरेंगे, यानी देख रहे हैं ना कितना लंबा उम्र सीमा रखा गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो बिहार राज्य के निवासी हैं जैसे SC ST उनको 250 रुपये और बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग महिला है यानी हर प्रकार की महिला, भले वो जनरल हो या OBC हो SC ST हो, हर प्रकार की जो महिला उनको 250 रुपये अप्लीकेशन फी यहाँ पे लगता है। यहीं पे इन्होंने लिखा हुआ दिव्यांग जो 40% है उससे अधिक विकलांग है उनको 250 रुपये आवेदन शुल्क लगता है। और सामान्य वर्ग के या अन्य जो सभी उम्मीदवार हैं जैसे जनरल OBC या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं भले वो किसी कैटेगरी से आते हो उनको 1000 रुपये अप्लीकेशन फी यहाँ पे लगता है। तो ये आपका आवेदन शुल्क रहता है। अब यहाँ लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं PG चार्ज वो आपको लगेंगे। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डेट बोला गया है कि 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो चलने वाले हैं और आपका जो है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि जो है नोटिस भी जो आएगा रजिस्ट्रेशन वाला वो 20 फरवरी को डिटेल में नोटिस यहाँ पे जारी होगा। तो देखिए ये नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी वायरल हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये मैं सत्यापित पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये सत्य है कि गलत है, लेकिन ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो है 20 फरवरी को ही जारी होगा और उसी दिन से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगा। या हो सकता है कि 2-4 दिन आप बाद जो है आपको देखने को मिल जाए किसी न किसी न्यूज़पेपर में, तो ये सत्यापित हो जाएगा। या हो सकता है कि कभी न कभी आपको बेल्ट्रॉन की ऑफिशियली वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाए। जिस तरह से स्टेनोग्राफी की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है जिसमें आपको बताया गया स्टेनोग्राफी वैकेंसी के बारे में, उसी तरह से यहाँ पे आपको जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली को भी देखने को मिल जाए। हो सकता है कि 2-4 दिन में आपको मिल जाए, तो जैसे आएगा हम अपडेट आपको देंगे। अब देखिए इसमें सिलेबस जो होता है वो क्या होता है समझिए। यहाँ पे NIOS का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस होता है ना वही सिलेबस यहाँ पे भी होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस को कवर करेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो। अब इसमें देखिए आपको जो है ना 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है ना कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं होते हैं विषय, सारे के सारे कंप्यूटर का ही यहाँ पे जो है क्वेश्चन होते हैं। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर का सिलेबस होता है सारा का सारा कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें आपको 50% अंक लाना आवश्यक होता है, यानी 60 मार्क्स में आप जो है 30 नंबर अगर ला देते हैं तो आप यहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको टाइपिंग होती है, टाइपिंग में पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप पैनल में बन जाते हैं। पैनल में बन जाने के बाद से आपको जो है अधियाचना आने पे आपको डिप्लॉय किया जाता है यानी जॉब मिलता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी नहीं रहता है, तो 60 को 60 आपको टिक करके आ जाना होता है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और यहाँ बोला गया कि पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता भी परीक्षा आयोजित की जाती है, मतलब जिस दिन आप MCQ देते हैं उसी दिन आपको जो है टाइपिंग की भी यहाँ पे परीक्षा ली जाती है। अब ज़्यादा कैंडिडेट्स होने पे फ्रेंड्स जो है ना टाइपिंग की परीक्षा आपकी जो है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना का अंतराल भी हो सकता है। जैसे पिछली बार जब बहाली 2019 में हुआ था, 2019 के बाद ये भर्ती आ रही है, तो उसमें जो है ना 1 महीना का समय मिला था क्योंकि उसमें कई लाख बच्चों ने MCQ दिया था, समझ रहे ना, तो इसलिए एक दिन संभावित नहीं था परीक्षा दोनों कंडक्ट करने का। लेकिन अगर ज़्यादा परीक्षा अभ्यर्थी नहीं बैठते हैं तो सेम डे में ही टाइपिंग और यहाँ पे MCQ दोनों हो जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों यहाँ पे टाइपिंग बोली गई है, तो दोनों टाइपिंग आपको यहाँ पे देना होगा। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग जो है आपका मंगल फॉन्ट होता है, जैसे कुर्ती देव होता है इस तरह से होता है ना फॉन्ट, तो उस तरह से मंगल फॉन्ट पे आपको टाइपिंग होता है। और रेमिंगटन गेल आपका जो है कीबोर्ड का लेआउट हो जाता है, इसी पे आपका टाइपिंग होता है। दक्षता परीक्षा का जो स्तर होता है अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट आपको जो है होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सफल होते हैं। और यहाँ पे जब आपका निर्धारित दक्षता परीक्षा पर महिला, अनुसूचित जाति और प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15% की अधिमानता दी जाएगी, मतलब छूट दी जाती है सिलेक्शन में, मेरिट में। अब यहाँ पे देते हैं, बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं निकाला गया है, जो कि आप यहाँ पे चेक करेंगे। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है इंड होता है। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये अभी जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है इनके वेबसाइट पे नहीं शेयर किया गया है,
जब तक ये ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आता है तब तक हम इसको जो है सत्य नहीं मानेंगे। हाँ, हो सकता है कि 2-4-10 दिन बाद जो है वैकेंसी आ जाए, समझ रहे ना। आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप बोलिएगा तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं तो यही सिलेबस होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का 336। आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में सिलेबस हम लेकर आएंगे। जो 60 यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं वो आपका जो है यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।